याद रखना, जितने यहाँ पर नौजवान भाई बहन बैठे हैं, मेरी इन बातों को अपनी गांठ बांध लेना। जीवन में सदा खुशहाली चाहते हो तो हमेशा अपने माता पिता का सम्मान पहले करना, अपने बुजुर्गों का सम्मान पहले करना, उनकी बात मानना और फिर देखना कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में सफलता कैसे नहीं मिलती। माता पिता कितने लाड से पालते हैं, शायद तुम्हारी अभी समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन बाप बन जाओगे ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। ओ जन्म माता ने दे करके अपने आंचल में पाला है, अपने आंचल में पाला है, अपने आंचल में पाला है। पिलाया दूध ममता का, बनाया एक उजाला है, दिखाया एक उजाला है, दिखाया एक उजाला है। विश्वास का ये दीपक, विश्वास का ये दीपक सदियों तलक जलेगा। बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, सम्मान दुनिया देगी, भूलेगा और पलेगा। और गुरु के याद कर लेना इन बातों को। पकड़े उंगली पिताजी ने, गुरु के पास पहुंचा, गुरु के पास पहुंचाया। पकड़ उंगली पिताजी ने, गुरु के पास पहुंचाया, गुरु के पास पहुंचाया, गुरु के पास पहुंचाया। गुरु ने मार्गदर्शन कर मेरी किस्मत को चमकाया, मेरी किस्मत को चमकाया, मेरी किस्मत को चमकाया। गुरुदेव का ये कहना, गुरुदेव का ये कहना टाले नहीं टलेगा। बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, चीज अनमोल है तीनों, सदा ही पास में रखना, सदा ही पास में रखना। जिसको जीवन में माता पिता का प्रेम मिलता है तो बहुत भाग्यशाली होते हैं। भैया कभी खोना नहीं, इन्हें सदा अपने पास रखना। ओ चीज अनमोल है तीनों, सदा ही पास में रखना, सदा ही
अनमोल है तीनों, सदा ही पास में रखना, सदा ही पास में रखना। पिता माता गुरु जी को सदा विश्वास में रखना, सदा विश्वास में रखना, सदा विश्वास में रखना। चरणों की रज ये रज्जो, चरणों की रज रज्जो, मस्तक यूं ही मलेगा, बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, सम्मान दुनिया देगी, सम्मान दुनिया देगी, भूलेगा और बनेगा, बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, सम्मान दुनिया देगी, भूलेगा और बनेगा, इन कृष्ण पुत्रों ने भगवान की बात को मजाक में उड़ाया। आदरणीय सज्जनों, एक दिन यह समुद्र के किनारे टहल रहे थे कि वहां पर सप्त ऋषि पधारे। ये बालक पहुंचे और जाकर इन संतों से ठिठोली करने लगे। हाजी संतों से हंसी मजाक करने लगे। बोले महाराज आप तो बहुत ज्ञानी हो, हमारे पिताजी आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। मैंने सुना है कि आप भूत भविष्य सब जानते हैं। संतों ने कुछ नहीं कहा। बोले महाराज हम पूछ रहे हैं ना कि यदि आप कुछ जानते हो तो हमें भी कुछ पूछना है। बोले क्या पूछना है? बोले हमारे भाभी के पेट में बच्चा है, हम ये जानना चाहते हैं कि वो लड़की होगी या लड़का। तो बोले लेके आओ। गए और जो जाम्बवती के बेटे हैं सांब, ये सांब कौन है? सांब भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का संयुक्त मिश्र अवतार है। भोलेनाथ प्रलय के देवता हैं और सांब इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसके बराबर कोई सुंदर नहीं है। क्योंकि स्वयं भोलेनाथ तो ये कह रहे थे कि मैं कृष्ण का बेटा बनूंगा, पार्वती मैया ये कह रही थी मैं बेटी बनूंगी। दोनों लड़ते लड़ते कन्हैया के पास आए। बोले महाराज हम बेटा बनेंगे। बोले हम बेटी बनेंगे। बोले तुम दोनों ही मिलके बन जाओ। तो शिव और पार्वती दोनों ने मिलकर अवतार लिया, जिनका नाम है सांब। वो सांब बहुत सुंदर हैं, तो उनको साड़ी पहनाई और पेट पे कपड़े लपेट करके, जैसे गर्भवती महिला होती है उस प्रकार से पेट बना करके घूंघट मार करके और श्री ऋषि दुर्वासा के पास पहुंच गए। देख ले, किसी और दूसरे हल्के से ही पूछ लेते सो भी नहीं, दुर्वासा ऐसे ही जाके पड़ गए और जाके कहा महाराज ये हमारी भाभी हैं और इनके गर्भ में बेटा है या बेटी। जैसे ही आंख बंद करके देखा, हो कपड़े लिपटे हुए। दुर्वासा जी के तो क्रोध सदा नाक पे रहता है, उन्हें बुलाना थोड़े ही है, वो तो ऑलरेडी रखते हैं जेब में बना के। इतना तो सही गुस्सा आ गया और गुस्से में भर के बोले कि अरे दुष्टो, संतों की परीक्षा करते हो, गुरुजनों की परीक्षा करते हो। इसके गर्भ से न बेटा होगा न बेटी, इसके गर्भ से पैदा होगा मूसल, जो तुम्हारे वंश को समूल मिटा देगा, कोई नहीं बचेगा।
जैसे ही कृष्ण पुत्रों ने ये सुना तो इनका अभिमान जाता रहा। उन ऋषियों के चरण पकड़ के क्षमा मांगी, वहां से दौड़े महाराज उग्रसेन से जाके कहा। तो राजा ने यदुवंश को श्राप लग गया ये जानकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने जैसे ही वस्त्र खोले तो उन वस्त्रों में से एक लोहे का मूसल गिरा, उसको उठा लिया और समुद्र के किनारे एक पत्थर पर उसको घिसवाना प्रारंभ कर दिया कि जी बचेगा ही नहीं तो होगा कहां से। लेकिन वो जो लोहे का चूर्ण था, उस चूर्ण से समुद्र के किनारे 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 एरका नाम की घास बन गई, जो घास बिल्कुल तलवार की तरह पैनी है। आदरणीय बंधुओं, श्री बलराम जी महाराज ने सबके अस्त्र शस्त्र जमा करा दिए, किसी के पास कोई हथियार नहीं छोड़ा, क्योंकि भाई श्राप का वक्त प्रारंभ हो चुका है और हो न हो कब किसकी बुद्धि खराब हो जाए, इसलिए सबके जितने अस्त्र शस्त्र से वो सब जमा करा लिए। तत्पश्चात यह एक बार प्रभास क्षेत्र में गए। ये यदुवंशियों का प्रधान तीर्थ होता है, पता है आप लोगों को? यदुवंशियों का प्रधान तीर्थ है प्रभास क्षेत्र। वहां पर ये पहुंचे, प्रायः जाया करते हैं। श्याम सुंदर तो आए दिन जब भी कोई तिथि पर्व अमावस्या पूर्णिमा पड़ती है, एकादशी आदि जरूर जाते हैं। आज ये सभी आए और तीर्थ में आकर इन्होंने बारूणी मदिरा का पान किया। विनाश कैसे होता है? तीर्थ में आप जब भी जाओ तो वहां सात्विक भावना लेकर मन में जाओ। यदि तुम्हें अपने मन में गंदगी लेकर के केवल सैर सपाटे और मौज मस्ती के लिए जाना है तो इन तीर्थों को छोड़ दो। तुम्हें जहां जाना है धरती पे वहां जाओ, लेकिन तीर्थों में जाओ तो तीर्थों की तरह दिव्यता मन में लेकर के जाओ, सच्चे भाव पवित्रता मन में लेकर के जाओ। लेकिन आज इन्होंने क्या किया? तीर्थ में गए और वहां जाकर के बारूणी मदिरा का पान किया। और आप जानते ही हैं कि किसी भी घर को यदि तुम्हें बर्बाद करना हो तो उसके घर के किसी सदस्य को इस शराब की, इस दारू की, इस मदिरा की लत लगा देना, वैसे ही परिवार बर्बाद हो जाएगा, वैसे ही मिट जाएगा। और आजकल तो भैया रे मिटना मिटाना तो दूर की बात है, लोगों ने अपना स्टैंडर्ड इसी से बना लिया है। जो खाते पीते नहीं वो भैया पिछले जमाने के। अरे राम 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 राम, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। जब इन्होंने मदिरा पी ली, इनकी आंखें लाल हो गईं और ये एक दूसरे से छींटा कसी करने लगे, मजाक करने लगे। और ये मजाक कभी कभी ऐसे विनाश का कारण बन जाती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। मजाक में किसी की बात लग गई, एक दूसरे को पहले तो लातों से मारा, घूंसों से मारा, और फिर जब कुछ नहीं मिला क्रोध बढ़ गया। श्राप के कारण बुद्धि खत्म हो गई थी, बुद्धि समाप्त, मति मारी गई है। एक दूसरे को न भाई देख रहे हैं, न बंधु देख रहे हैं, न चाचा देख रहे हैं, न ताऊ देख रहे हैं, सबको मार रहे हैं। और तभी किसी के हाथ में वो एर का घास आ गई। जैसे ही इनके हाथ में आई तलवार बन गई, एकदम तलवार की तरह पैनी और कठोर हो गई। जैसे ही वो घास मारी वो कट गया, तो इतना देखते ही एक दूसरे ने, सबने वो घास उखाड़ उखाड़ कर ही एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण और बलराम के सामने समस्त यदुवंश का नाश हो गया। चतुः पंचावशेषिता, 4-5 बचे थे, वो भी पता है कैसे? इन्हें ले जाकर के श्री कृष्ण पत्नियों ने किशोरी श्री राधा जी के चरणों में डाल दिया था। हे किशोरी जी, इस यदुवंश को बचा पाना अब केवल आपके बस में है। त्रिलोकी में कोई नहीं है जो इस ब्रह्म शाप से यदुवंश को बचा ले। इसलिए किशोरी जी, आप इस वंश को बचा लो, इस वंश को बचा लो। तो 4-5 बालकों श्री किशोरी जी के चरणों में डाल दिया था, राधा जी के चरणों में डाल दिया था। तब श्री किशोरी जी के प्रताप से वह ब्रह्म श्राप वहां पर निष्फल हो गया। श्री बलराम जी भी चले गए
और भगवान श्याम सुंदर ने भी अपनी लीला का संवरण किया, अंतर ध्यान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब भगवान श्याम सुंदर अपने धाम चले गए तब तुम्हारे बाबा लोगों ने भी तुम्हें राजा बना करके स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर दिया। रास्ते में हिमालय की बर्फ में सब गल गल के खत्म हो गए, सशरीर केवल श्री युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग गए और वहां जाकर उन्होंने अपना लोक यमलोक पुनः सुशोभित किया है। आदरणीय कथा प्रेमियों, कहते हैं श्री सुखदेव जी कि परीक्षित, फिर तुमने राज्य किया और तुमने भी एक ब्राह्मण का अपमान किया, एक संत का अपमान किया, परिणाम स्वरूप तुम्हें भी श्राप लगा और इस बार तुम्हें श्राप से बचाने के लिए स्वयं भगवान ही भागवत के रूप में पधारे हैं। स्वयं श्री कृष्ण ही हे परीक्षित तुम्हारी रक्षा के लिए भागवत के रूप में पधारे हैं। तुम्हें श्राप लग गया तो तुम कथा सुनने यहाँ आए, तभी मैं भी आ गया और मैंने तुम्हें 7 दिन तक कथा सुनाई। आज 7वां दिन पूरा हो रहा है, 7वें दिन का यह सूर्यास्त हो रहा है और अब ये बताओ क्या तुम मरोगे? परीक्षित हंस के बोले गुरुदेव कौन मरेगा? जो पैदा हुआ है, पैदा हुआ यह शरीर है, मरेगा यह शरीर। मैं तो आत्मा हूँ, अपने परमात्मा के पास जाऊंगा, अपने सर्वेश्वर प्रभु के पास जाऊंगा। इतना कहते ही श्री परीक्षित जी महाराज खड़े होकर के सीधे चले गए और जो परीक्षित के पुत्र है जिनका नाम है जन्मेजय आदि, इन्होंने एक ऊंचा मचान बनवाया। मचान जानते हो? जो लकड़ी का बनाते हैं, जिस पर सोते हैं, ऐसा खूब ऊंचा बनवाया लकड़ी का, वहीं गंगा किनारे। परीक्षित जी को ऊपर बिठा दिया, चारों तरफ सेना लगा दी जन्मेजय ने। अरे मैं देखूंगा कैसे आता है तक्षक। लेकिन पूजा के लिए शाम को फूल जा रहे थे, एक टोकरी में रख के एक सैनिक ले जा रहा था। उस फूल में कीड़े का रूप बना करके तक्षक घुस गया। लेकिन इधर सीढ़ी चढ़ रहा है कौन? वह सेवक जिसकी सिर पे डलिया रखी है फूलों की और उस फूलों की डलिया में बैठा है तक्षक। लेकिन तब तक श्री परीक्षित जी महाराज ने आसन लगाया, अपने मन को ध्यान को एकाग्र किया, मूलाधार से उठाते हुए अनाहत से होते हुए सहस्त्र सार में ले जाकर के उसे अनंत परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। अपना सहस्त्र सार खोल करके अपने प्राण वायु को प्रस्थान करा दिया। इधर श्री परीक्षित जी महाराज का प्राण वायु ब्रह्मरंध्र फोड़कर बाहर निकल रहा था, तब तक्षक ऊपर पहुंचता है और जैसे ही डसता है उनका शरीर राख हो जाता है। इतना भयानक जहरीला यह तक्षक। लेकिन तक्षक के काटने से पहले ही परीक्षित अपना शरीर छोड़ चुके थे, इसलिए उनकी अधोगति नहीं हुई, सीधे भगवत धाम के लिए विमान में बैठ करके चले गए। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। आदरणीय बंधुओं, इस पद के बाद कुछ थोड़े बहुत छोटी बड़ी ज्ञान की गंभीर चर्चा है और उन चर्चाओं को समझने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। एकादश स्कंद की जितनी चर्चाएं हैं वो चर्चाएं कभी अलग से केवल एकादश स्कंद की ही कथा हो तो ही बोल पाऊंगा, अन्यथा वो व्यवस्था बन नहीं पाती, क्योंकि अति गूढ़ बड़ा दिव्य चरित्र है और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोला है, इसलिए एक एक अक्षर एक एक शब्द सालों साल हमारे लिए चिंतन का विषय बन जाता है। अतः कभी जब पूरा समय केवल एकादश स्कंद के लिए, केवल एक स्कंद के लिए पूरे 7 दिन मुझे मिलेंगे, तब मैं एकादश स्कंद को तुम्हें सुनाऊंगा और बाकायदा इसका सारा तत्व सारा सार समझाऊंगा। अस्तु, इसी के साथ श्रीमद् भागवत की यह संहिता पूरी होती है। इसके 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों की यह रचना वेद व्यास जी की पूरी हुई। अब मैं तुम लोगों के साथ भागवत जी का अंतिम श्लोक बोलूंगा। जितने लोगों ने कथा सुनी है बिल्कुल सावधान हो जाएं और प्रेम से मेरे साथ, मैं बोलूंगा मेरे साथ तुम दोहराओगे, ठीक है? सब बोलना।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परां नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परां नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परां नमामि हरिं परं। जिनका नाम संकीर्तन हमारे जीवन के सारे दुखों को मिटा देता है, सारे पापों को मिटा देता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो, उन्हें हम प्रणाम कर रहे हैं। दुख समनः, किस लिए कि हमारे जीवन के भौतिक दुख मिट जाएं, दुख समाप्त हो जाएं। ऐसे सबके भय हरने वाले उन श्री हरि के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब ये तो हमने आपको भागवत की कथा सुनाई, अब जरा 2 मिनट में आप लोगों से कुछ बात करूंगा। यदि तुम लोग सुनना चाहोगे सुनोगे? क्या कह रहे हो? आरती कराएं? चल बैठ जाओ माता। मेरे भाई बंधु माता बहन बड़े बुजुर्ग यहाँ पर जितने लोग बैठे, अब जरा इस व्यासपीठ के संबोधन को सभी लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। मेरे बंधुओं, चूंकि पूर्व में मैं आपके गांव में लगभग 3 या 4 कथाएं पहले कर चुका हूं, मुझे पूरी तरह से याद, 3 तो की हैं, 3 की तो मुझे अच्छे से याद है, लेकिन उन कथाओं को किए हुए मुझे लगभग 9 वर्ष से ऊपर का समय हो गया। अपने जीवन में गुरुदेव की कृपा से, उनके चरणों के आशीर्वाद से इस बालक ने जो पाया, उस ज्ञान की एक एक बूंद मैंने सदा ये कोशिश करी कि अपने श्रोताओं को देके जाऊं। जन्म से ब्राह्मण हूं, वृंदावन में निवास करता हूं, आचार्य हूं, और इसलिए सनातन परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से अध्ययन करता हूं और कराता हूं। वृंदावन में भी केवल मेरा इतना ही जीवन है, इसके अलावा मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। लेकिन मैंने अपने जीवन में जो पाया, जो मुझे गुरुदेव ने प्रदान किया, वो तो सब दिव्य है ही। उसके अलावा इस छोटी सी बुद्धि ने जो कुछ समझ पाया, इस संसार ने जो अनुभव हमें दिया, उस अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को कुछ राय सलाह देना चाहता हूँ। वैसे तो आजकल फोकट की सलाह कोई नहीं स्वीकार करता है, क्योंकि हर मोड़ पर रायचंद और ज्ञानचंद हमें खड़े मिलते हैं, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन हाँ जी, सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं। हाँ, तो इसलिए मेरे कथा प्रेमियों, आज एक आचार्य वृंदावन से आकर तुम्हारे गांव में बैठ करके तुम लोगों के भले के लिए कुछ कह रहा है। जरा सुन लीजिए, देखिए, सारी दुनिया मुझे जानती है और मैं भी बचपन से अपने इन परिवारों में कथा करता आ रहा हूँ। 2003 से आज मुझे 21-22 वर्ष भागवत कथा करते हो गए, लेकिन सब लोग जानते हैं कि यदूनाम हम आचार्य। मैं आप लोगों के यहाँ आता हूँ, कथा करता हूँ, और यही नहीं, यहाँ से लेकर के अपनी पूरी जो बेल्ट है मैं जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, और मेरा प्रयास केवल इतना रहता है कि अपने भाई बंधुओं को जो वास्तव में जिंदगी जीना छोड़ करके, जीवन को बोझा बना करके अपने माता पिता के लिए जो बोझ बन गए हैं, ऐसे लोगों को समझा लिया जाए, जो लोग वास्तव में जीना जानते नहीं कि जिंदगी क्या होती है,
जीवन जीने के नाम पर केवल जो पैसा कमाना जानते हैं, पैसे इकट्ठा करना जानते हैं, उसके लिए चाहे अपनों को धोखा देना पड़े, चाहे अपने रिश्तों के साथ विश्वासघात करना पड़े, चाहे हमें कितनी ही बुराइयां अपने जीवन में लेनी पड़े, लेकिन हमने तो केवल एक ही बात सीखी है ना, क्या? पैसा मिल जाए। आजकल ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं। अभी मैंने एक घटना अखबार में पढ़ी थी, सोशल मीडिया पे भी मैंने देखी थी कि एक बालक ने अपने वृद्ध पिता को, जिसको पैरालाइसिस हो गया, पैरालाइसिस होने के बाद जब वो चलने फिरने में असमर्थ, तो हॉस्पिटल में से इलाज चलते हुए अपने बाप को वो लड़का उठा के आया, लाकर जो उसका घर था उस घर को बेच दिया, एक छोटा सा कोई कमरा किराए पे लिया या जैसे भी लिया, उस कमरे में अपने पिता को छोड़ दिया, जो न बोल सकता है, न खड़ा हो सकता है, न पानी पी सकता है, और उस कमरे में उस बाप को बंद करके इतने मोटे मोटे चूहे छोड़ दिया कि ताकि वो इसे खा जाए और जो मर जाए। अरे ऐसी संतान के लिए माँ बाप शायद क्या यही दिन देखने के लिए संतान पैदा करते हैं? यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता से यदि किसी कारणवश केवल पैसे के लिए प्रेम करता है, तो याद रखना मेरे भैया, केवल 15 साल का अंतर है तुम्हारी जिंदगी में, मात्र 15 वर्ष, और 15 वर्ष पूरा होने के बाद 16वें साल पर तुम्हारा जब खाता खुलेगा ना, तो तुमने जो अपने माता पिता को दुख दिया है, जो कष्ट दिया है, उसको ब्याज सहित तुम्हारी संतान चुकाएगी, भरे चौराहे पर तुम्हारी बेइज्जती करेगी, तुम्हें समाज में नंगा कर देगी। इसलिए ध्यान रखना, आज ही अभी इसी वक्त इस आचार्य की बात को मान जाना, और जीवन में कुछ भी हो जाए अपने बुजुर्गों की बात मत काटना, उनकी बात जरूर मानना। हमें आज लगता है कि नहीं साहब ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, नहीं, आज हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे अपने कर्मों से होता है। ये जीवन का तुम्हें अनुभव बता रहा हूँ, जो होता है, जो व्यक्ति जैसा मिलता है, भला बुरा, वो मेरे कर्म से मिलता है, उसका पूर्व में मेरे साथ संस्कार रहा होता है। यदि मैंने तुम्हें दुख दिया है तो तुम भी मुझे दुख दोगे, मुझे दुख दोगे, चाहे मेरे भाई बनकर आओ, मेरे बंधु बनकर आओ, मेरे रिश्तेदार बनकर आओ, पत्नी बनकर आओ, पुत्र बनकर आओ। यदि मैंने तुम्हें दुख दिया है तो इस जन्म में आकर तुम मुझे कभी सुख नहीं दे सकते। इसलिए किसी भी व्यक्ति को दोषी न मानकर केवल हम यह प्रयास करें कि हमारे इस शरीर से किसी के लिए बुरा ना हो, किसी के लिए गलत ना हो। दूसरी चीज, खान और पान, ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में विचार पैदा करती है। जैसा भोजन होगा, और आजकल पान के जगह वो एक पान खाया जाता था, अब पान पिया जाता है। और भैया हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जो पैसा तुम अपने परिश्रम से कमाते हो, इसको अपने बच्चों के हित में लगाओ, अपने परिवार के भले के लिए लगाओ। तुम कुत्ता क्यों बन जाते हो? नाली में पड़े हैं कुत्ते, मूत के जा रहे हैं, नगर के लोग खींच खींच के ले जा रहे हैं, लोग तुम्हारी दशा देख के हंस रहे हैं, और तुम दूसरे दिन आके फिर शकल लेके खड़े हो जाते हो। इसलिए यदि हो सके तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि किस प्रकार केवल इस मदिरा के कारण पूर्व में भी इतनी बड़ी संपन्नता, इतनी बड़ी समृद्धि हम खो चुके हैं। तो आज इसे संपन्नता पाकर के तुम क्यों बिगड़ना चाहते हो? आज तुमने जो पाया है अभी तुमने तो नहीं पा लिया, ये तो तुम्हारे बुजुर्गों की मेहनत है, तुम्हारे पुरखों की मेहनत है। उसको यदि तुम इस तरह व्यसनों में बर्बाद करोगे भैया, तो जीवन में खून के आंसू रोने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। इसलिए जितना हो सके इस बीमारी को अपने समाज से दूर भगाओ। यह मदिरा नाम का रोग हमारे समाज को ले डूबेगा। तीसरी चीज मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने 7 दिन तक जो कथा सुनी, इसमें जो तुम्हें अच्छी बातें लगी हो उन्हें अपने जीवन में धारण कर लेना, क्योंकि इन कथा में जितनी जो भी अच्छाई है वो सब मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, मेरे गुरुदेव की कृपा है। और जो भी बात तुम्हें अच्छी न लगी हो
वो मेरी अपनी निजी है। गलती का जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि उस लायक नहीं बन पाई कि मैं उस विषय को समझ पाता और तुम्हें उतने प्यार से, उतने तरीके से समझा पाता। यदि तुम नहीं समझ पाए, इतने पर भी यदि तुम लोगों ने नहीं समझ पाया, तो ये भी कमी मेरी ही है कि मैं तुम्हें समझा नहीं पाया। इसलिए मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं तो एक आचार्य हूँ और वृंदावन में पढ़ाता हूँ, तो वही अध्यापकों वाली बातें ही मेरे अंदर हैं। तो इसलिए मुझे कोई भी डिस्टर्ब पसंद नहीं। कारण जिस काम के लिए हम बैठे हैं, ईमानदारी से उसे कीजिए। यदि हम अपने काम को ईमानदारी से नहीं करेंगे तो वो काम तुम्हें कभी सफलता नहीं दे सकता। तुम चाहे जो भी काम करते हो, तुम जो भी कर्म करते हो, अपने कर्म के प्रति श्रद्धावान बनना। सब भाइयों से कह रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। तुम्हें जो कर्म मिला है उस अपने कर्म के प्रति सदा श्रद्धावान रहना। काम को केवल फॉर्मेलिटी समझकर यदि तुम करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। पैसा मिल जाएगा, कुछ हद तक कुछ काम मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में जिसे हम स्वांतः सुखाय कहते हैं, वह स्वांतः सुख तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक हम अपने कर्म से प्रेम नहीं करना सीख जाएंगे। तुम चाहे जो भी करते हो, खेती करते हो, दुकान करते हो, नौकरी करते हो, लेकिन जो कर्म करते हो अपने कर्म को ईमानदारी से करना सीख लो। और जब तुम ईमानदारी से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने कर्म को करोगे, तुम जो भी कर्म करते हो वही कर्म तुम्हें सफलता देगा, वही कर्म तुम्हें तुम्हारे जीवन में सफल बना देगा। आदरणीय बंधुओं, छोटी सी बुद्धि से जितना मैं समझ पाया इतने वर्षों में, वह सब आप लोगों को मैंने देने का प्रयास किया। ब्राह्मण हूँ, वृंदावन से आया हूँ और मैंने तुम्हें 7 दिन तक यहाँ बैठ के कथा सुनाई है, इसलिए मैं तुम लोगों से दक्षिणा जरूर लूंगा। ये मेरा अधिकार है, ये दान नहीं है। दान उसे कहते हैं जो हम किसी को बिना किसी परिश्रम के देते हैं। जब हम किसी से परिश्रम कराते हैं उसके बदले जो दिया जाता है वो दक्षिणा होती है, न कि दान। इसलिए मैं दक्षिणा लूंगा तुम लोगों से। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब लोगों से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने सबको कथा सुनाई है। और दक्षिणा में मुझे तुमसे रुपया चाहिए नहीं, पैसा चाहिए नहीं, कपड़ा लत्ता मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। ये जो चीजें हैं ये आप अपने पास रखिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के हित में लगाइए। यदि मुझे देना चाहते हो कि हाँ हमने किसी ब्राह्मण से कथा सुनी है तो उसे अपने गाँव से हम खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। दक्षिणा यदि देने की हिम्मत हो आप लोगों की तो हाथ उठा दो। हाँ जी, माताएं नहीं देंगे? देखो, आज तुमने भागवत जी के सामने हाथ उठाया है, मतलब ये कसम खाई है कि हम अपना वचन निभाएंगे, अपना वचन भूल मत जाना। तो आज इस व्यास गद्दी से, इस कथा की दक्षिणा के रूप में मैं तुम लोगों से केवल 2 वचन मांग रहा हूँ। 2 वचन केवल इस कथा की दक्षिणा के रूप में। तुम्हें जहां अच्छा लगे वहां एक कोई फलदार पेड़ लगा देना। और दूसरा वचन मेरा ये है कि जो तुम पानी बहुत ज्यादा फैलाते हो, इस पानी को फैलाना बंद करके जितनी तुम्हें जरूरत हो बस केवल उतना लीजिए। क्योंकि हमारे पुरखों ने नदी में जल देखा, हमने तालाब में जल देखा, और आज हमारे बच्चे बोतल में जल देख रहे हैं। 20 रुपए की 1 लीटर आती है। यदि इसको तुम इसी तरह बर्बाद करते रहे तो मेरे भाइयों ये तुम्हें कैप्सूल और इंजेक्शन में लेनी पड़ जाएगी अपनी ही जिंदगी में। इसलिए हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जिनके घर पे समर लगी है, समर लगा करके चला करके सड़क पे पाइप छोड़ देते हैं, गली में पानी फैलता रहता है, ये सबसे बड़ा तुम्हारा पाप है आज के समय में, आज की स्थिति बस। इसलिए यदि तुम मुझे दक्षिणा दोगे तो हर श्रोता से कह के जा रहा हूँ, यदि मेरा इधर कभी भी चक्कर लगा आगे देख लूंगा कि तुमने पेड़ लगाए कि नहीं। हाँ, 1 पेड़, कोई ज्यादा नहीं। और ऐसा करना कि पेड़ लगा के उसका पालन करना, ये नहीं कि किसी पौधे को तुम सुखा दो, लाके लगा तो दो फिर न तुम उसकी रक्षा करो न उसमें जल दो। तो भैया ऐसा मत करना, उस वृक्ष को लगाओ, उसमें जल दो, और जब तक वो बड़ा न हो जाए तब तक उसकी रक्षा करना ये तुम्हारा दायित्व है। यदि मुझे दक्षिणा दे रहे हैं तो हाथ उठाओ। फिर पुनः
देख लो मेरा ये पूरा क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा इतने में। हाँ, मेरी बात मानोगे? इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। और इस कथा के आगे हमारे प्रिय श्री मास्टर नवरत्न सिंह मास्टर जी और मुख्य यजमान हैं। आज से तकरीबन 2.5 वर्ष पहले यह कथा निमंत्रित हुई थी। 2.5 साल पहले तब कोरोना कुछ नहीं आया था। उस साल यह कथा होने जा रही थी, लेकिन समय के आगे किसकी चलती है? आज कितनी बार इसके मुहूर्त निकले, कितनी बार व्यवस्थाएं बनी, लेकिन समय तो ये तय था, समय तो परमात्मा को ये मंजूर था कि इस समय पर भदई गांव में भागवत की कथा होगी। और आज यह कथा हो चुकी है, जिसके मुख्य यजमान श्रीमान नवरत्न सिंह यादव जी और श्रीदेवी जी, इन दोनों दंपति को इस व्यासपीठ से मेरा अनंत अनंत आशीर्वाद। भगवान तुम्हें खुश रखे, समृद्ध रखे, संपन्न रखे। भगवान सर्वेश्वर की भक्ति तुम्हारे जीवन में कदम रख दे, ये मेरा आशीर्वाद है।